नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो इज ऑन एक्सेप्शन हैंडलिंग। आखिरकार 12th की पाइथन स्टार्ट हो चुकी है, तो आओ पढ़ते हैं। अब यार, जब पाइथन में तुम कोड करते हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम हमेशा 100% करेक्ट कोड लिखो। कोई ना कोई एरर हमेशा आ सकता। कोड और एरर दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। एरर एज सच तुम्हें पता ही होगा, स्टिल इसकी डेफिनेशन आ गई तो an issue defect that prevents the program from executing। ऐसी कोई भी गलती जिससे तुम्हारा कोड रन ना हो पाए। अब यार, ये गलती कुछ भी और कैसे भी हो सकती है। एरर इसके टाइप्स होते हैं। सिंटेक्स एरर, जैसे ही नाम से पता लग रहा है, हम कोड के सिंटेक्स में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। जैसे प्रिंट में ब्रैकेट ओपन तो किया पर बंद करना भूल गए। स्ट्रिंग में कोटेशन मार्क्स तो तुमने लिखा पर उसे बंद करना भूल गए। तो यार, ऐसी सारी मिस्टेक्स जिसमें सिंटेक्स में ही दिक्कत है, उसे हम सिंटेक्स एरर कहते हैं। सेकंड टाइप की एरर होती है अपने पास लॉजिकल एरर। जैसे तुम्हें टास्क मिला 2 नंबर को ऐड कराओ, पर तुम 35 वाले पौवे में बंड हो। तुम्हें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक्स जिससे एक्सपेक्टेड आउटपुट ना आए, उसे हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। तो यार, हर टाइप के एरर हम कोड करके भी देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी समझ लो, फिर तो कोड तो 2 मिनट का काम है। लास्ट टाइप की एरर होती है रन टाइम एरर, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऐसे एरर जिसका कोड तो सही है बट अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ जाते। जैसे तुमने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, किसी भी कैरेक्टर में नंबर ऐड कर दिया, जो फाइल कभी एग्जिस्ट करती नहीं तुम्हारे पीसी में, फिर भी तुम उसे ओपन करने की ट्राई कर रहे हो। कभी बंदी पटी नहीं, पर किस कर दिया तकिए में, वो भी। कुछ ऐसी लास्ट वाली हरकतें के अलावा सारी हरकतें रन टाइम एरर के अंदर आती, और रन टाइम एरर को ही हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम रन टाइम एरर को ही हैंडल करना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। आओ कोड करते हैं और तीनों टाइप के एरर देखते हैं। तो यार, सबसे पहले टाइप का एरर था सिंटेक्स एरर। तो आओ एक सिंटेक्स एरर करके देखते हैं। अब जैसे मैं इसे रन करूं, तुम्हें पता है प्रिंट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखते हो वो तुम्हारी स्क्रीन पे एज इट इज आ जाता है। अब सिंटेक्स एरर यानी कोड में तुमने कुछ गलती कर दी। जैसे मैंने ब्रैकेट बंद करना भूल गया। अब बताओ, इसे मैं रन करूं, क्या आउटपुट आएगा? क्या ये कोड चलेगा? देखो, कोड नहीं चला, हमारे पास एरर आ गया। और कौन सा एरर आया हमारे पास? सिंटेक्स एरर। तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा सिंटेक्स एरर होता क्या है? एक और एग्जांपल देखते हैं सिंटेक्स एरर का। जैसे तुमने ब्रैकेट तो बंद करा, पर तुमने कोटेशन मार्क्स लिखना भूल गए। मतलब कोटेशन मार्क्स बंद करना भूल गए और स्टार्टिंग में लिख दिया। अब इसे मैं रन करूं, तो देखो दोबारा वही सिंटेक्स एरर आ गया। इसने शो कर दिया कि तुमने यहाँ तो ओपन करा है पर इधर क्लोज करना भूल गए। ठीक है, तो तुम्हारा पाइथन का कंपाइलर बहुत इंटेलिजेंट होता है। अगर तुम गलत कोड करते हो तो वो तुम्हें बता देता है। सिंटेक्स एरर हमने पढ़ लिया। अब लॉजिकल एरर देखते हैं। जैसे तुम्हें टास्क मिला है 2 नंबर को ऐड करने के लिए। प्रिंट, मान लो 6 को ऐड करना है 9 के साथ। ठीक है, इसे मैं रन करूं तो आउटपुट क्या आएगा? 15। बट तुम पता नहीं किस, मान लो तुमसे कुछ गलती हो गई और तुमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आंसर तो 15 आना चाहिए, बट आंसर 54 आ गया, क्योंकि तुमने लॉजिक में ही एरर कर दिया। प्लस की जगह तुमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो वैसे तो तुम्हारा कोड सही है, बट जो आउटपुट आना चाहिए था वो आया नहीं। इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, जिसमें प्रोग्रामर की खुद की गलती की वजह से कुछ एरर आ रहा हो। लास्ट टाइप की एरर देखते हैं अपन, दैट इज रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर का एक एग्जांपल है, जैसे तुमने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया। मान लो हमने क्या करा, 69 को 0 से डिवाइड कर दिया। अब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब पता नहीं इसमें पाइथन क्या करेगा। आओ देखते हैं पाइथन क्या करता है। पाइथन ने भी एरर दे दिया। कौन सा एरर? 0 डिवीजन एरर। पर भैया, हम तो रन टाइम एरर पढ़ रहे थे ना। हाँ यार, रन टाइम एरर का ही सब पार्ट होता है 0 डिवीजन एरर।
आगे लेटर ऑन इस चैप्टर में हम रन टाइम एरर के सारे सब टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक सब पार्ट जीरो डिवीजन एरर भी है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुमने ए में 5 ऐड करा दिया। अब इस चीज का कुछ सेंस है नहीं ना, इसे रन करके देखते हैं। चलो देखते हैं रन होगा भी नहीं होगा। ये देखो एरर आ गया, कौन सा? टाइप एरर, जो कि एक और सब टाइप है रंट। तुमने इसमें क्या करा, किसी भी कैरेक्टर में नंबर ऐड कर रहे हो। पाइथन भी बोलेगा अबे चूहे क्या कर रहा है, कैरेक्टर में नंबर कैसे ऐड करे। तो यार ये थे हमारे 3 टाइप के एरर। आओ इन एरर को सॉल्व करना है इस चैप्टर में सीखते हैं। तो यार पाइथन के एक्सेप्शंस बस 4 कीवर्ड की हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला है ट्राई। जिस भी कोड में एरर आ सकता है उसे ट्राई के अंदर डाल दो। देन वी हैव इज एक्सेप्ट। अगर ट्राई में एरर आ गया तो एक्सेप्ट ब्लॉक को चला दो। उसके बाद है एल्स। अगर ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आया तो एल्स ब्लॉक को चला दो। और लास्ट होता है हमारे पास फाइनली। अगर एरर आए ना आए उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो यार ठीक है, हल्का फुल्का घुस गया, पर भैया प्रैक्टिकल से समझाओ तब समझ आएगा। आओ यार प्रैक्टिकली करते हैं सीधा। तो यार सबसे पहले मैं कोड करता हूं फिर समझाऊंगा। जब हम ये रन कर रहे थे तो एरर आ रहा था हमारा, कौन सा? रन टाइम एरर। ठीक है, अब इसे मान लो रन कराना है तो हम कैसे कराएंगे? मैंने क्या बताया था? ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे। जिस भी कोड में एरर आ सकता है उसे तुम डाल दो ट्राई के अंदर। एक्सेप्ट। अगर ट्राई के अंदर कुछ गलती आ गई तो हमें क्या करना है? उसे डाल दो तुम किसके अंदर? एक्सेप्ट के अंदर। इसके अंदर तुम कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। तो यार इस कोड में देखो हो क्या रहा है। हमें ये वाला कोड रन कराना था, इसमें एरर आ सकता है तो हमने इसे ट्राई के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ट्राई क्या करेगा? अगर एरर आएगा तो वो चला जाएगा एक्सेप्ट के पास। अब एक्सेप्ट से बोलेगा भाई मेरे में तो एरर आ गया, अब तू अपना कोड चला ले। तो एक्सेप्ट अपना कोड चला लेगा, ये प्रिंट करा देगा। इसे मैं रन करूं, देखो क्या आउटपुट आता है। अबे 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसने एक्सेप्ट वाला कोड चला दिया क्योंकि इसके अंदर गलती आ रही थी। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर ट्राई में एरर आता है तो वो एक्सेप्ट के पास जाता है, और अगर ट्राई में एरर नहीं आता तो वो एल्स के पास जाता है। मान लो मैंने 5 को किससे डिवाइड करा दिया? 1 से। अब ये एरर तो नहीं है ना, तो सीधा ट्राई किसके पास जाएगा? एल्स के पास। तो अगर इसे रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखो आउटपुट क्या आया, ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट 5/1। ये कोड सही है ना, तो इसका आंसर क्या है? किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करे तो नंबर वही आता है 5। उसने ट्राई ब्लॉक चलाया, चेक करा कोड तो चल रहा है, सही है, तो चले जाओ किसके पास? एल्स के पास। एल्स में हमने क्या लाइन लिखवा रखी है? पाइथन चार्ट रखी, तो पाइथन चार्ट रखी इधर आउटपुट में आ चुका है। एक और ब्लॉक हमने पढ़ा था, दैट इज फाइनली। ठीक है, फाइनली में नो मैटर वट, तुम्हारी गलती हो ना हो, जो मर्जी हो रहा हो, फाइनली ब्लॉक तो चल के ही रहेगा। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, 5 को 1 से डिवाइड करा तो 5 आ गया। उसके बाद क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक चल रहा है तो वो सीधा एल्स के पास आ गया। एल्स में हमने प्रिंट क्या करवाया? पाइथन चार्ट रखी, तो पाइथन चार्ट रखी आ गया। अब उसके बाद फाइनली, गलती हो ना हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलेगा ही। तो ये वाला जो हमने फाइनली में कोड लिखवाया था वो चल चुका। ठीक है, अब इसमें मान लो हम गलती करा के देखते हैं, 5 को 0 से डिवाइड करा के देखते हैं। अब बताओ आउटपुट क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले वो ट्राई ब्लॉक चलाया, क्योंकि ये 0 से डिवाइड हो रहा है, नहीं चला होगा, इसलिए वो सीधा कहां पे जंप कर गया? एक्सेप्ट के पास। अब एक्सेप्ट पे हमने प्रिंट करा दिया, अब 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब क्योंकि एक्सेप्ट चल चुका है, कोड गलत था, तो एल्स नहीं चलेगा। एल्स तभी चलता है जब ट्राई सही हो, और एक्सेप्ट तभी चलता है जब ट्राई गलत हो। ठीक है, क्योंकि अभी ट्राई गलत है तो एक्सेप्ट चल गया हमारा। उसके बाद नो मैटर व्हाट फाइनली तो चलेगा ही, तो उसमें फाइनली में जो भी हमने आउटपुट कराया था वो एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक है, तुम्हें समझ आ गया? ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। एक लास्ट रिवीजन मारते हैं।
ट्राई के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जिसके अंदर गलतियां आ सकती है। एक्सेप्ट में ऐसा कोड लिखते हैं अगर ट्राई में गलती आ गई तो हम क्या करें, ठीक है। एल्स में हम वो लिखते हैं अगर ट्राई में गलती नहीं हुई तो हम क्या करें, ये ऑप्शनल होता है। एल्स तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कंपल्शन नहीं है। लास्ट होता है फाइनली, इसे ऊपर के कोड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा चल के रहेगा। हमेशा याद रखना सारे कीवर्ड के बाद कॉलन आएगा। बस इतना था तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके 2-3 एग्जांपल और मैं नोट्स में डाल दूंगा, उसे पढ़ लेना। और एकदम टट्टी चैप्टर है ये, बोर्ड्स में आराम से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। ओके यार, बाकी बची कुची तो थ्योरी तुम रीड कर लेना, और फ्री में मुझसे ज्यादा उम्मीद भी मत करना, तुमसे ज्यादा आलसी मैं हूं। चलो लेट्स सी यू। अब पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगी।